हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th साइंस क्लास। तो 10th साइंस में आपका चैप्टर चला हुआ है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन पिछली वीडियो मैंने आपको करवाए थे और कुछ अब नेक्स्ट देखो। मेन क्वेश्चन है ये, जो आगे भी काम आएगा नेक्स्ट क्लासेज में भी, और जीके का भी क्वेश्चन है ये, जो टेस्ट देंगे आप नौकरी के लिए उनमें भी ये क्वेश्चन आता है। What are renewable energy sources? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वे होते हैं जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते। एक बार इस्तेमाल कर लिया दोबारा फिर यूज कर सकते हैं उसको। जैसे नदी में बहता पानी है, नदी में बहते पानी की एनर्जी को हमने इस्तेमाल कर लिया, तो ये थोड़ी है कि दोबारा नदी में पानी नहीं आएगा, आ जाएगा। हो सकता है एक टाइम के लिए कम हो सकता है नदी में पानी, लेकिन बारिश होगी, पहाड़ों पे बर्फ पिघलेगी, दोबारा फिर पानी आ जाएगा नदी में। सबसे मेन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा। सूर्य की धूप है जो ये कभी समाप्त नहीं हो सकती, कुछ समय के लिए कम हो सकती है, 1-2 दिन हो सकता है बादल छा जाए, धूप ना निकले, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं हो सकता। धूप कभी ना कभी जरूर आएगी। तो इनको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो इनके एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, आप खुद भी अपने दिमाग से सोच के दे सकते हो। ऐसे एनर्जी सोर्सेज जिनको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकें, तो उनको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और इनका एक और नाम है इनएक्सहॉसिबल। इनएक्सहॉसिबल एनर्जी सोर्सेज। हिंदी में इनको कहते हैं असामाप्य, असामाप्य ऊर्जा स्रोत। असामाप्य का मतलब ये समाप्त होते ही नहीं, धूप का कितना भी इस्तेमाल कर लो वो कभी समाप्त नहीं होती। ऐसे ही जो पानी की एनर्जी है, नदी में पानी, बहते हुए पानी की एनर्जी है, वो भी रिन्यूएबल एंड इनएक्सहॉसिबल है। और जो समुद्र में लहरें उठती हैं, वो भी कभी समाप्त नहीं होती। एक टाइम हो सकता है कम हो जाए या बंद हो जाए, लेकिन फिर से लहरें शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए लहरें समुद्र में बंद हो गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वेव एनर्जी और टाइडल एनर्जी, ज्वार भाटा, चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में टाइड्स आती है, ज्वार भाटा आता है, तो वो भी रिन्यूएबल एंड इनएक्सहॉसिबल एनर्जी सोर्स है। तो इनके एग्जाम्पल पूछे एग्जाम्पल दे दो, और डेफिनेशन पूछे डेफिनेशन दे दो। अपने आप इन क्वेश्चंस को बना के लिख सकते हो बिना याद किए। जरूरत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को याद करने की, अपने आप बना के ऐसे क्वेश्चन को लिखे करो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल। उसका उल्टा है, रिन्यूएबल जो नहीं है वो नॉन रिन्यूएबल होगा। रिन्यूएबल का उल्टा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इनको एक्सहॉसिबल भी कह सकते हैं। एक्सहॉसिबल एग्जॉस्ट शब्द से बना है। एग्जॉस्ट का मतलब बाहर निकालना या समाप्त होना, वो एग्जॉस्ट होता है। जो समाप्त हो जाए, जिनको यूज कर लिया तो वो खत्म है, दोबारा नहीं बनेगा वो। जैसे बाइक की टंकी में पेट्रोल है, बाइक चलाई, वो पेट्रोल जल गया, अब वो पेट्रोल दोबारा थोड़ी आएगा, नया पेट्रोल हमें डलवाना पड़ेगा बाइक की टंकी में। तो जो पेट्रोल है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। अब आप खुद इसके और एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को जला दिया, धुआं और राख बन गई, अब वो लकड़ी दोबारा नहीं आ सकती, दोबारा अलग और लकड़ी लानी पड़ेगी। या फिर कोयला है, इन सब को वो ऐसा एनर्जी सोर्स जो जल गया तो जल गया, दोबारा वो कभी नहीं आएगा, वो नहीं आएगा दोबारा, वो नया ला सकते हैं उसकी जगह, वो जो जल गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो ऐसे एनर्जी सोर्सेज को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो इनके एग्जांपल्स भी आप खुद अपने आप बना के लिख सकते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी।
एलपीजी जो हम घरों में पिछली वीडियो में बताया था आपको, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तरल पेट्रोलियम गैस, जो हम रसोई में बनाते हैं खाना जिस गैस से, वो होती है एलपीजी। एक और याद कर लो, सीएनजी, ये इससे व्हीकल भी चलते हैं। सीएनजी के व्हीकल आवाम हैं बहुत ज़्यादा, अब सीएनजी के पंप भी खुलने लग गए हैं। सीएनजी, इसका भी पूरा नाम आ जाता है पेपर में एक नंबर का कई बार। सीएनजी की फुल फॉर्म याद करनी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में इसको कहेंगे संपीड़ित। कंप्रेस का मतलब दाब दे के डालते हैं उसको सिलेंडर में, बहुत ज्यादा प्रेशर से दाब दे के उसको सिलेंडर में डालते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो सीएनजी के व्हीकल्स बहुत आ गए हैं, सुना भी होगा आपने कि सीएनजी से चलती है। बसें भी आ गई हैं, कार भी आ गई है सीएनजी से चलने वाली। तो ये भी आ जाता है एक नंबर का, ये भी आपने याद करना है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज या समाप्य यानी एक्सहोसिबल, ये इनके एग्जाम्पल्स खुद आप दे सकते हैं। एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनको एक्सहोसिबल यानी समाप्य क्यों कहते हैं। समाप्य इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके हमारे पास बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं। अब पेट्रोल डीजल है जो, इनके बहुत थोड़े से सोर्सेज हैं, कहीं कहीं पर ही मिलता है। ये थोड़ी है कि कहीं पर भी पेट्रोल डीजल मिल जाएगा। जमीन में सब जगह पे पेट्रोल डीजल नहीं होता, कहीं कहीं पे पेट्रोल डीजल होता है, तो वो खत्म होने की कगार पे है। बहुत थोड़े से इनके भंडार हमारे पास हैं, सीमित मात्रा में है। ऐसी कोयला है जो, कोयला भी कहीं कहीं पर मिलता है और वो भी थोड़े ही साल के लिए हमारे पास उपलब्ध रहेगा। उसके बाद कोयला भी खत्म हो सकता है, पेट्रोल डीजल भी खत्म हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पेट्रोल डीजल बिल्कुल ना मिले, क्योंकि सारे इसके जो भंडार हैं उनका पेट्रोल डीजल हम इस्तेमाल कर लेंगे सारा का सारा, तो फिर और कहाँ से आएगा। इसलिए इनको एक्सहोसिबल यानी समाप्य, एक्सहोसिबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। अब नेक्स्ट सेट 5 का क्वेश्चन फर्स्ट है, कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बी पोल्यूशन फ्री, वाई और वाई नॉट। क्या कोई भी ऊर्जा का स्रोत है वो पूरे तरीके से प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों या क्यों नहीं। तो ये रियलिटी है कि जिसको हम पोल्यूशन फ्री कहते हैं वो पूरी तरीके से पोल्यूशन फ्री नहीं होता। सीएनजी और एलपीजी जिनके बारे में हम कहते हैं कि पोल्यूशन नहीं फैलाते, वो भी थोड़ा बहुत फैलाते हैं, थोड़ा फैलाते हैं लेकिन फैलाते हैं। उनके जलने से भी कुछ गैसें निकलती हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं, हालांकि बहुत कम निकलती, नामात्र निकलती हैं, लेकिन निकलती तो हैं। ऐसी पानी से बिजली बनती है, तो कई सोचते हैं पानी से बिजली बनाई तो उसमें धुआं नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, उसमें तो पोल्यूशन होगा नहीं। उसमें भी पोल्यूशन होता है, धुएं का नहीं होता उसमें किस टाइप का पोल्यूशन होता है वो भी समझ लो। जैसे जहाँ पे डैम बनाया, नदी पे बांध बनाया, तो बांध इतने नदी का पानी रोक दिया तो वो कई 100 किलोमीटर के एरिया में फैल जाता है नदी का वो पानी। तो कई 100 किलोमीटर के एरिया में जब वो फैलेगा नदी का पानी, तो वहाँ पे बाढ़ आएगी और वहाँ की जो बस्ती है, वहाँ के पेड़ पौधे हैं, सारे के सारे उजड़ जाएंगे। वहाँ के जो जंगल हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो जंगल नष्ट हो जाएंगे, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, तो वो भी एक टाइप का पोल्यूशन ही होगा। लेकिन एक एनर्जी सोर्स है जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता, वो है सोलर एनर्जी। सूर्य से जो बिजली बनती है, आपने देखा होगा छत पे प्लेट लगाते हैं लोग और उससे बिजली बनती है, उससे मेरे ख्याल से कोई पोल्यूशन नहीं होता, ना उसमें धुआं निकलता, ना उसमें पेड़ पौधों को नुकसान होता।
उसमें कोई नुकसान नहीं होता, तो उसको हम कह सकते हैं, सोलर एनर्जी से जो बिजली बनाते हैं उसको हम कह सकते हैं कि वो पोल्यूशन फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन हैज बीन यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल। हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट के ईंधन में। रॉकेट जो ऊपर छोड़े जाते हैं आसमान में, उनमें कौन सा ईंधन डलता है, ये जीके का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, पिछली वीडियो में बताया था आपको, 150 किलो जूल पर ग्राम। इतनी कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी ईंधन की नहीं होती। सबसे ज्यादा आग जो निकलती है हाइड्रोजन के जलने से ही निकलती है, तो इसलिए रॉकेट में इसी का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, इसमें से दो क्वेश्चन निकलेंगे। एक क्वेश्चन तो देखो, वुड यू कंसीडर इट ए क्लीनर फ्यूल देन सीएनजी। क्या आप हाइड्रोजन को सीएनजी से ज्यादा साफ ईंधन मानते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन है जो सीएनजी से ज्यादा अच्छा ईंधन है। क्यों है अच्छा? क्योंकि हाइड्रोजन के जलने से पोल्यूशन नहीं निकलता। हाइड्रोजन के जलने से ओनली वाटर वेपर्स निकलते हैं, जल वाष्प। जल वाष्प, पानी के वाष्प हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, जबकि सीएनजी के जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं, वो है CO2, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जहरीली गैसें निकलती हैं सीएनजी के जलने से। हालांकि थोड़ी निकलती हैं, पेट्रोल के जलने से भी निकलती हैं और सीएनजी के जलने से भी। तो सीएनजी में ये गैसें निकलती हैं लेकिन थोड़ी निकलती हैं, और हाइड्रोजन के जलने से तो ये गैसें बिल्कुल ही नहीं निकलती। इसलिए हाइड्रोजन को सीएनजी की बजाय अच्छा ईंधन माना जाता है। ये तो इसका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बताता हूं जो इसने नहीं पूछा, वो भी आ सकता है एग्जाम में, या फिर जीके का भी वो हो सकता है क्वेश्चन, कि जब हाइड्रोजन के जलने से इतनी आग निकलती है तो फिर इसका यूज हम घरेलू ईंधन में, खाना पकाने में क्यों नहीं करते, रसोई में क्यों नहीं करते इसका ईंधन हम, इसका यूज हम इस ईंधन का, जब इसके जलने से इतनी आग निकलती है। तो इसलिए नहीं करते क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो बहुत तेज स्पीड से जलती है, एकदम से बहुत तेज स्पीड से जलती है। जैसे हमारी एलपीजी तो आराम से मीडियम स्पीड से जलती है। कम करना चाहें चूल्हे की आंच को कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन ऐसा करने का मौका नहीं देगी। वो एकदम तेजी से जलेगी और विस्फोट भी हो सकता है। इसी कारण रसोई में हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो चलो आज इतना ही, यही क्वेश्चंस आपने करने। ओके, थैंक्स।